बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले इसकी डो बनाएंगे क्योंकि डो को राइज होने में टाइम लगता है, इसलिए अब हम इसकी डो में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले हम इसमें फाइन फ्लावर मैदा है जो मैंने 700 ग्राम यानी 700 ग्राम लिया है। ये ऑलमोस्ट 3 मीडियम साइज़ के जो कप होते हैं वो बनेंगे। और इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी उसमें सबसे पहले ये एक अंडा जाएगा। इसमें ल्यूक वार्म मिल्क जाएगा, जो थोड़ा सा नीम गर्म दूध है। उसको आपने ऐसे देखना है कि आप उंगली डालें तो आपका हाथ ना जले, तो ये हल्का सा नीम गर्म कुनकुना दूध है। ये ऑलमोस्ट 1/4 कप है। इसी तरह ऑयल भी हमारा 1/4 कप है। ये चाहे आप कुकिंग ऑयल ले लें या इसमें आप बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। और इसमें चीनी यानी शुगर जाएगी, वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसमें ईस्ट जाएगी, वो मैंने 1.5 यानी 1.5 टीस्पून लिया है। और इसी तरह सॉल्ट तकरीबन लेवल करके 1 टीस्पून लिया है। और इसमें ड्राई मिल्क पाउडर जो है ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिए हैं। और ये भी हमारे ल्यूक वार्म वाटर है जो हमने गूंदते वक्त इस्तेमाल करना है, लेकिन आप जिस तरह घर का आटा गूंदते हैं आप खुद ही देख लीजिएगा, उस पानी को उसके हिसाब से उसकी डो बनाने में गूंद लीजिएगा। ईस्ट को राइस करने के लिए सबसे पहले आप एक होती है ड्राई, एक होती है इंस्टेंट। ईस्ट को राइस करने का एक तरीका है कि इसमें कभी भी ना सॉल्ट पहले ऐड नहीं करते, क्योंकि फिर उसकी जो राइजिंग की जो पावर होती है वो बिल्कुल बैठ जाती है, यानी फिर ईस्ट राइज नहीं होती। ईस्ट हमेशा ना चीनी के साथ, किसी मीठे के साथ राइज होती है। ये एक टिप है। अब आपने ना इसमें ये जो है हमारा नीम गर्म पानी है ये, और ये हमारी चीनी, हमने चीनी डाली और नीम गर्म पानी डाला, और इसको हमने तकरीबन कोई 10 से 12 या 15 सेकंड के लिए रखेंगे तो ये राइस हो जाएगी। इसको मिक्स कर देंगे स्पून से और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे तो ये राइस हो जाएगी। देखिए ये जो ईस्ट है ये बिल्कुल अब देखिए राइस होगी। इसकी ये पहचान है, आपने इसको नीम गर्म पानी में जैसे ही चीनी के साथ डाल दिया पानी और इसको थोड़ा सा ढक के रख दिया 2-3 सेकंड, यानी 10 से 20 सेकंड बाद सॉरी, इसको आप देखेंगे कि ऊपर इसमें बबल्स से आ गए हैं और ये फूल गई है। तो अब ये एक्टिव हो चुकी है। अब आप इसको आटे में, अपने फ्लावर में मिक्स करेंगे। सबसे पहले आपने ईस्ट डाली, फिर आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले, उसमें आपने सॉल्ट यानी नमक डाला, फिर आपने ड्राई मिल्क डाला, फिर आपने ऑयल डाला, और अब आपने इसमें अंडा तोड़ के डाल दिया। और जब आपने ये चीज़ें सब डालने के बाद पहले आपने इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है वाटरी चीज़ें चली गई हैं तो पानी हमारा कम यूज़ होगा। अभी हमने इसमें दूध भी यूज़ करना है। बस ये देखें सब कुछ अब अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये जो मैंने दूध लिया था इसमें से आधा दूध और आधा पानी है, और ये भी नीम गर्म ही है। अब हम ये डालेंगे इसमें और साथ साथ मिलाते जाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें अब डल चुकी है ना, तो इसमें पानी और दूध अब थोड़ा ही इस्तेमाल होगा। अब बस आपने इस तरह करके जैसे आप घर का आटा गूंदते हैं ना, गूंद लेना है। और आपने इसको इतना हार्ड नहीं करना कि खुद ही एक तो राइज होगी तो नरम हो जाएगी, लेकिन वैसे भी आपने थोड़ी सॉफ्ट गूंदनी है। ये देखिए मैंने आटा सारा गूंद दिया है इसकी डो तैयार करने के लिए। अब इसको ना हम राइस करने के लिए रख रहे हैं। आप इस पर क्लिम फिल्म भी चढ़ा सकते हैं, अगर क्लिम फिल्म नहीं है तो शॉपर चढ़ा दें। और इसको अभी तो तकरीबन आधा पौना घंटा राइस होने में लगेगा, क्योंकि अभी मौसम भी ज़रा ठंडा है। तो हम इसको ओवन में रख देंगे, माइक्रो ओवन में, लेकिन कपड़ा वपड़ा ढक के, ताकि ये जल्दी से ज़रा गर्माई में ना राइस होती है। तो ये नहीं है कि ओवन चलाना है, बस आपने ओवन में रख देना और उसके बाद आधे पौने घंटे बाद ये राइस होती है तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी डो जो है राइस हो चुकी है, और ऑलमोस्ट ये देखें बाउल के पेंदे में थी और अब ये पूरा ऊपर तक आ गई है। अब हम इसको हल्के हाथ से बाउल से निकाल लेंगे और अपने सरफेस यानी अपने स्लैब को अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे, क्योंकि स्लैब पे ही इसका ना फर्मेट किया जाता है इसको सही तरीके से। ये हमने निकाल लिया। अब आपने ना बिल्कुल हल्के हाथ से हल्का हाथ यूज़ करना है, वो घर की आटे वाली मुक्की का हाथ नहीं यूज़ करना। आपने इस तरह मैदे को डस्ट करना है, डो को रखा, थोड़ा सा अपने हाथ पे ऑयल लगाया और इसको आपने इस तरह से करना है। इसको आपने हल्के हाथ से ऐसे मूव करना है, पेड़े को अंदर की तरफ ना टर्न करते जाना है। ये देखें, इसको अब हम थोड़ा सा इस तरह से करेंगे।
इसमें आराम से आपके 2 लार्ज पिज़्ज़ा बन जाएंगे। क्रस्ट आप पे डिपेंड करता है कि आपने मोटा रखना है पतला, उस हिसाब से ले। थोड़ा सा ऑयल लगाते जाएं और इसको इस कंडीशन के करने के बाद इसको थोड़ी देर आपने फिर छोड़ देना है। इसके बाद हम इसको पिज़्ज़ा ट्रे में फैलाएंगे और इसको फिर टॉपिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अब इसको हमने थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए फिर दोबारा से इसी तरह रख देना है ढक के, चॉपर से या क्लिम फ्लेम से। अब ये जो डो है ना, आपने इसको हाथ से पेड़े से नहीं निकालना। ये एक स्क्रैपर होता है या घर में जो नाइफ है नॉर्मली, आपने इस तरह इसके जितने भी पीस बनाने हैं इसकी मदद से बनाने हैं, क्योंकि डो बहुत डेलिकेट होती है। इसको आपने हाथ की मदद से पेड़ा नहीं निकालना। आपको इतना चाहिए, क्वार्टर चाहिए, हाफ चाहिए, इस तरह आपने पेड़े बनाने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिज़्ज़े में किस तरह इसको मैनेज